और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। हेलो। अरे ये तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ ना। मुझे नहीं पता। मैं दरवाजे पे इसलिए रुक गई थी कि कहीं तुम मेरे अंदर आने की वजह से बुरा ना मान जाओ। बुरा क्यों लगेगा मुझे? वो इसलिए कि तुमने अपनी रूममेट नाहिद का इंतखाब किया, मेरा नहीं। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मुझ में और नाहिद में बहुत सी चीजें मिलती हैं। मसलन? मसलन ये कि मैं भी रात को देर से सोती हूँ, वो भी देर से सोती है। उससे भी छिपकली से डर लगता है और मुझे भी छिपकली से डर लगता है। तुम मौत से नहीं डरती? मौत से? हाँ, ये शायद नहीं। बात सिर्फ इतनी सी असरा कि हम उन चीजों से डरते हैं जो हमें नजर आ रही होती है। मौत नजर तो नहीं आती, लेकिन करीब तो होती है। कभी भी कहीं भी आ सकती है। तुम मुझे अब डराने की कोशिश कर रही हो। वैसे ज़ारा, हम दोनों में एक बात मुश्तरका है, पसंद की। मेरे ख्याल है असरा अब तुम बहकने लगी हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ, वरना इसी तरह मुझे अपनी बेतुकी की बातें सुनाती रहोगी। अच्छा ज़ारा, ये बताओ, हम इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे, तुम्हें किसी जगह गिरने का ख्याल नहीं आया? गिरने का? नहीं, मगर ये तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने वो फिल्म तो देखी है ना, जिसमें हीरोइन हीरो के साथ गाना गाती हुई पहाड़ के सिरे पे पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका पाँव फिसल गया और वो लंगड़ी हो गई। हाँ, लेकिन उस पूरी फिल्म में सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके हीरो ने पूरी दुनिया से मुखालफत लेकर उसी लंगड़ी लड़की को अपनाया था, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत थी। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मुझे याद है, फिल्म में हीरो को इतना ही बेवकूफ दिखाया गया। उसने नेकी की और तुम उसकी नेकी को बेवकूफी कह रही हो। अब उसने सही किया था या गलत, ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर जानती हूँ कि शिराज बेवकूफ नहीं है। ओके, गुड नाइट सर। वरा उधर लॉन में खड़ा क्या कर रहा था? वो काका, मैं आपसे मिलने आया था। कैसे हैं आप? हाँ, हमसे मिलने आया था तो उधर क्या काम था? बोलो, कैसे आए? हो, लॉन में बड़े खूबसूरत अच्छे पौधे लगाए काका, यकीनन आपकी पसंद होगी। बड़े खांजी के मिजाज से तो मैं वाकिफ नहीं रहा, अलबत्ता अच्छी चीज तो अच्छी लगती है काका। चीजों को हुस्न देखने वाले का आंख और उसका नीयत में होता है बड़ा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए, जब आदमी किसी पराये घर में जाए तो आंखों को नीचे करके बैठे, क्योंकि कोई चीज इतना जरूरी भी हो सकता है कि घर वाला उसकी तारीफ सुनना भी पसंद न करे। पराए घर की बात तो और होती है काका। मैं तो आपसे उस चिट्ठी का जवाब लेने आया था जो मैंने आपको भेजी थी। अगर
आप मुझे उसका जवाब दे दें तो फिर पराया कहां से रहता है जी। उस चिट्ठी का जवाब हम तुमको अभी नहीं दे सकते अकबरा, इसलिए कि हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम किसी का जिंदगी का फैसला उससे पूछे बगैर करें। हैरानगी हमको तुम्हारा जल्दबाजी पर है। काका जल्दी मुझे थोड़ी है, वो तो मेरे मरहूम बाबा चाहते थे कि, और आप तो जानते हैं कि जिस रात उनका मर्डर हुआ हम लोग यही बात तो करने आपके पास आए थे। ये बात तुमको पहले बता चुका है, तो याद रखो अकबरा, अगर मौत मरने वाले को मोहलत देता और वो खुद भी हमसे यही सवाल करता तो हमारा यही जवाब होता जो हमने तुमको दिया है। लेकिन काका ये बात तो तयशुदा है, तो बड़े लाला और मेरे बाबा ने बैठ के तय किया था कि ज़ारा और मेरी मंगनी हो चुकी है। कुछ बातें बहुत बड़ा होता है अकबरा, और कुछ मुंह बातों के लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। लाले का फैसले पे अमल उसका जिंदगी में हो जाता तो और बात था, लेकिन अब इस बात का फैसला हर एक से पूछ कर किया जाएगा। अरे काका मेरा ख्याल है कि इस बात पर बार बार बात करने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ वरा, अगर तुमको पौधों और फूलों से इतना दिलचस्पी है तो आइंदा खबर करके आना, लॉन को खाली करा के उसका सैर करा देगा। अब तुम जा सकते हो।
सुनो, तुम्हें कह रहा हूं, बात सुनो। देखो तुम कौन हो? अरे तुम वही हो ना जिससे मैं देखता हूं। सुनो, तो क्या ये भी मेरा ख्याल था? अभी तक उसकी खुशबू यहां फैली है, लेकिन वो कहां गई? मैंने हर तरफ तो देख लिया। जरूर ये भी मेरा ख्याल होगा। अगर वो मेरा ख्याल था तो फिर ये यकीन करो अकबर, मुझे दिली सदमा हुआ है तुम्हारे बाबा जान के अचानक मारे जाने पर। और ये यकीन मुझे तुम्हें इसलिए दिलाना पड़ रहा है कि हम दोनों की पुरानी दुश्मनी थी। अब तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया हाशिम भाई। तो हर किसी ने अपने चेहरे पे एक नकाब ओढ़ा हुआ है। उस नकाब के पीछे कौन है और क्या है कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगा अकबर, क्योंकि ऐसे हालात में हर आदमी के जहन में ख्यालात बुरे आ सकते हैं। लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का मामला मेरे साथ कुछ और ही था। हर किसी का मामला मुख्तलिफ होता है हाशिम भाई। ये तो बाद में पता चलता है कि वो भी इन सब मामलात की एक कड़ी है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, लेकिन न मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है तो न मैं बुरा मान रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा सोचता। हाशिम भाई, मैंने इन थोड़े से दिनों में बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बदलते और मुंह फेरते देखा है जिन पे मैं मुकम्मल भरोसा करता था। मैं जानता हूं अकबर, जानता हूं। मैं भी इसी दुनिया में सांस ले रहा हूं जिसकी हवा में ऑक्सीजन से ज्यादा बेवफाई और गद्दारी है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें यकीन दिला दूं कि मेरे और गुलमीर के दरमियान कारोबारी इख्तिलाफात थे, कोई जाती इख्तिलाफात नहीं थे। सही है हाशिम भाई। अगर आप मेरी बात को अमली तौर पर साबित कर दें तो मैं आपकी बात पे यकीन कर लूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। हाँ, बोलो बोलो, मुझे क्या करना होगा? आपको मेरे बाबा के कातिलों को तलाश करने में मेरी मदद करनी होगी।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा। तुम्हारी हर मदद के लिए मैं तैयार हूं। गा और जोर से गाओ ताकि मेरी शामत अच्छी तरीके से हो जाए। किस बात पर लेक्चर सुनकर आ रहे हैं शेरदिल खान और जमील खान साहब? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से बाबा जान से डांट सुनकर आ रहा हूँ मैं इसमें। क्यों? मैंने क्या किया है? बहुत गुस्से में थे बाबा जान, शायद घर से निकाल देते हम लोग। अरे वाह, मुझे कोई मेरे बाबा के घर से कैसे निकाल सकता है? जरी बेगम, तुम्हारा मेका तुम्हारी ससुराल बन चुका है। अब ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ बाबा जान का हुक्म चले। हुक्म वो बड़े शौक से चलाए, लेकिन दूसरों पर। और तुमने मुझे मेरा कसूर तो बताया ही नहीं। वो मुझसे नाराज क्यों है? शाम को बाहर लॉन में बाल खोले क्या क्या लगा रही थी कि नहीं? शाम को लॉन में बाल खोले कह के? क्या तुमको और काको को मैं पागल नजर आती हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं वो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाबा जान मुझसे झूठ नहीं बोलते। हाँ हाँ, झूठ तो मैं ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहू जो हूँ, झूठी, मक्कार, चालबाज। और अच्छा चलो फर्ज करो कि मेरा दिमाग खराब हो भी गया था और मैं पागलों की तरह वहाँ बेटी कह के भी लगा रही थी, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हुआ ये कि जब तुम इस तरह कर रही थी तो तुम्हारा वो होने वाला बेनोई अकबर खान तुम्हें देखकर महजूज हो रहा था कि बाबा जान ने देखी। क्या वो लफंगा अकबर खान और मेरा बहनोई? कह देना काका से जो उन्होंने कोई ऐसा उल्टा सीधा फैसला किया तो हम दोनों बहनें। बस जलील बेगम बस, अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा जान ने तो तारीख भी तय कर दी। क्या कह रहे हो तुम? मैं अभी जाके काका से पूछ कर आती हूँ। हटो यहाँ से तुम। अरे बस बस बस, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, बैठो, मजाक कर रहा था। और यार आशिफ खान, हमको तो हैरत हो रहा है तुम्हारा मुंह से उस फजूल और नकम्मे लड़के का तारीफ सुन के। हमको तो आज तक इस बात पर भी हैरत है कि मरूम लाला ने इस बेजोड़ रिश्ते का वास्ते आंख कैसे कर दिया। यूसुफ भाई, नौजवानी और बेफिक्री के जमाने में सभी निकम्मे नजर आते हैं, बल्कि होते हैं। लेकिन जब जमाने की ऊंच नीच समझ आ जाती है ना, तो फिर खुद ब खुद सीधा होना पड़ता है। अकबर वो ऐसा आदमी नहीं रहा जैसा था। यार अफरेद हमारा, अब हमको ये मत समझाओ कि वो कितना अक्लमंद और समझदार हो गया। देखो एक बात याद रखो, इंसान का आदतें बदल सकता है, फितरत नहीं, क्योंकि फितरत उसका खून में रच बस जाता है। तो आपका ख्याल है कि वो एक बदफितरत इंसान है? नहीं यूसुफ भाई, नहीं। आखिर उसका बाप हुकुमदार खानदान का एक फर्द है। प्रेत बड़ा यार, हुकुमदार खानदान में सारे फरिश्ते पैदा होते हैं क्या? और फिर उसकी बदनीयती तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। पता नहीं कैसे हमने दरगुजर किया, कैसे उसके साथ बात किया। कैसी बात कर रहे हैं यूसुफ भाई? अपने तयशुदा रिश्ते के लिए बात करने के लिए आना बदनीयती कहलाती है? रिश्ते के लिए आना तो बदनीयती नहीं आशिम खान, लेकिन किसी के घर में घुसकर उस घर का बहू बेटियों को गलीज मकरूह नजरों से देखना तो बदनीयती है ना। ये आप क्या कह रहे हैं यूसुफ भाई? ऐसा कब हुआ? जब वो रिश्ते का बात करने हमारे घर आया तो बैठक का पर्दा हटा के लॉन में बैठा जरमीना को ऐसी नजरों से देखता रहा कि उसको हमारे आने का भी पता नहीं चला। ऐसे होते हैं शरीफ और समझदार लड़के। मुझे वाकई उसकी इस हरकत का इल्म नहीं था, वरना इल्म हो भी कैसे सकते आशिम, बात तो सिर्फ हमारा दिल में है। घर छोड़ो, ये बताओ इलाके का क्या हाल है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। चलें यूसुफ भाई। हाँ।
let me take your photograph. एक मिनट. This is good. क्या लेके आए? कर ले, जिस काम के लिए आया मैं. क्या? कुछ मिला? यार. Hey, just wait a minute. Hey, Khalid. What is it? ये देख. Yeah, you look cool, yeah. Why don't you take my photograph? Come on, yeah. Great. ये क्या चीज़ है यार? यार ये तो वहाँ से लगता है कि अच्छा. बचपन में घूम गया. देख यार वैसे वाकई कितना ये पुराना होगा. मेरा Gives a ख्याल है कि- history. मेरी बात सुन, अब उधर चलते हैं वो. हाँ. चला चला जा. यूसुफ खान सरदार होगा अपने घर का, माय फुट. मैं तो उसका सिर्फ इसलिए लिहाज करता हूं कि वो ज़ारा का चचा है. वैसे उसने हाशिम खान से मेरे बारे में बकवास कर कर अच्छा नहीं किया. तुम किसी के घर में जाकर उस घर की खवातीन के साथ नजरबाजियां करो और वो तुम्हें देखकर बुरा भी ना माने. अच्छे खासे पागल हो तुम. यार देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत समझाया है कि अपने कारोबार पर तवज्जो दो और कुछ नहीं तो अपने बाबा के कातलों का सुराग लगाओ. चुप चुप, एकदम चुप. नसीहत नहीं क्या कर मुझे. कारोबार पे तवज्जो दो. क्या खाक तवज्जो दूं? बाबा की जिंदगी में मेरे पूरे गोदामों को आग लग गई थी. मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा पहले? क्या नहीं सोचा? यही कि बाबा को शक भी नहीं, पूरा यकीन था कि हमारे गोदामों को आग यूसुफ खान ने लगवाई. इसलिए बाबा का सबसे बड़ा दुश्मन यूसुफ खान हुआ कि नहीं? अरे उनके मुरीदों में मर्द भी शामिल हैं? और नहीं तो क्या. अरे भाई, एक खलकत जमा होती है उनके दरबार पे. अलबत्ता मर्दों और औरतों के बीच एक पर्दा हाइल होता है. और मजे की बात बताऊं कि वहाँ पे मर्दों की तादाद ज्यादा होती है. पता नहीं भाई, मुझे जाने की इजाजत भी देते हैं कि नहीं? भाई इजाजत को छोड़ो. तुम नेकी करने और सवाब कमाने जा रही हो. तुमने कौन सा अपने मियाँ से बकायदा इजाजतनामा लेना? अरे नहीं भाई, मैं अपने मियाँ की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी. अच्छा ठीक है, तुम वहीद भाई से इजाजत ले लो. अगर वो इजाजत दे तो ठीक है, वरना उनकी बहू आके एक दिन उनको खुद ही राजी कर लेगी. बहू? हाँ भाई, तुम्हारी बहू अजरा को अपनी बात मनवाना खूब आता है. नहीं माँ, वो मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रही हूँ. रहने भी दो, मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो. यही ना कि शिराज फिलहाल शादी करना नहीं चाहता, वो बाहर जाना चाहता. हाँ? तुम्हें कैसे पता चला? हमें मालूम है. वो ये कि पीरनी जी ने कहा है कि शिराज बाहर भी जाएगा और अजरा से शादी भी करेगा. इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं. चमन खान, कैसे हो? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम मतलब खान. वालेकुम सलाम. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. देखो चमन खान, तुम बाबा के साथ कई साल तक गाड़ी चलाते रहो. तुमसे ज्यादा बेहतर उन्हें और कौन जान सकता है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा कहाँ कहाँ जाते थे और किन किन लोगों से मिलते थे. वो तो ठीक है अकबर खान, मगर ये सब कुछ आप क्यों जानना चाहते हैं? ताकि मैं ये जान सकूं कि बाबा को किसी की रकम अदा तो नहीं करनी थी या वसूल तो नहीं करनी थी. वो तो बस अचानक ही मारे गए. हो सकता है इस तरीके से मैं उनके कातलों तक पहुंच सकूं. देखो चमन खान, तुम इस वक्त मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहे हो, उसे झूठ मत बोलो. मैं जानता हूँ साहब, उनके कातिल कौन है. क्या तुम जानते हो कि उनके कातिल कौन है? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? साहब उनका कातिल एक नहीं है, 3 है. 3? तुम क्या उन तीनों को जानते हो? जल्दी बताओ.
आपके बाबा का पहले कातिल का नाम गुल अमीर खान है, यानी कि वो खुद। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है साहब, उसने अपने कातिल खुद बनाए हैं। यूसुफ खान को मरवाने के वास्ते मुबीन खान को पैसा दिया था साहब। बात सुने मीत, आपका बिजनेस चले या ना चले, मैं हरगिज हरगिज नईमा की बेटी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। बस। क्या हुआ जायदा? क्या नईमा भाभी फिर आई थी? जी आई थी, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये क्या है? ये तो कागज की पुड़िया है। तावीज है ये, अपनी पीढ़ी से दम करवा कर देखिए। तावीज? मगर किस लिए? कह रही थी बरकत वाला है, अपने तकिए के खिलाफ में सी लेना। तो भाई सी लो ना, तुम्हें क्या सीना नहीं आता? मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ, वो मुझे अपने रंग में रंगना चाहती है और मुझसे नहीं होगा ये। हो तो फिर ना करो भाई, मगर उस बेचारी को बुरा भला तो मत कहो। क्यों ना कहूं? वो मुझ पर जादू टोने करती रहे और मैं चुप रहूं? भाई कोई तुम पे जादू वादू नहीं कर रहा, ये तुम्हारा वहम है। वो बेचारी तो तुमसे हमदर्दी कर रही है। देखो ज्यादा, हर एक का अपना अपना अकीदा होता है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वो अपना अकीदा अपने पास रखे। भाई हम पर क्यों जोर डाल रही है कि हम भी उन जैसे बन जाए? माँ का ये हाल है, कल को बेटी आएगी तो पता नहीं क्या कुछ होगा इस घर में। भाई अजरा पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, वो अपनी माँ की बातों में कतई नहीं आएगी। जी नहीं, बेटी माँ से भी 5 हाथ आगे है, उसको तो और ज्यादा शौक है इन चीजों का। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी उस लड़की से बिल्कुल नहीं कराऊंगी। अल्लाह साथ खैरियत कि उसको वापस ले आए। हो, वहम का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं था। और एक बात तुम गौर से सुन लो कि मैं शिराज की शादी उस लड़की जारा से हरगिज नहीं होने दूंगा। हाँ तो मत होने दें। शहर में 2 ही लड़कियां नहीं रह गई मेरे इकलौते बेटे के लिए। तुम्हारे होंठों की मुस्कुराहट जब एक मखसूस जाविये पर आकर तड़क सी जाती है, तब तुम्हें अपने मुस्कुराने की बस 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 जनाब, क्या बात है, आज आप बहुत रोमांटिक हुए हैं। हाँ, लगता है कि ये शायद इस जगह का असर है। वैसे जनाब, मैं एक खुशमिजाज इंसान भी हूँ। पल्ला शिराज, तुम्हारी और तो बहुत खराब है। मेरे ख्याल तुम यहाँ अपने आप को हुस्न परस्त कहना चाह रहे थे। अरे हाँ हाँ, यही मतलब है, तुम्हें पसंद करता हूँ, यही सबूत है मेरे दावे का। जनाब, सिर्फ पसंद करने से काम नहीं चलेगा, कि दावे पूरे करने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आपका इशारा गालिबन मेरे मम्मी पापा को राजी करने की तरफ है तो ये काम भी हो जाएगा। जी बताओ, ये अजरा क्या उल्टी सीधी बातें करती फिर ये? उल्टी सीधी बातों को अहमियत देकर दोहराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन शिराज तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो वो चाह रही है वैसे ही सब कुछ होगा। भाई वो कॉन्फिडेंट है तो उससे होने दो। क्या तुम्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं है? तो लेकिन एक अनजाना सा खौफ हर वक्त घेरे रखता है। खौफ? किस बात का खौफ ज़ारा? पता नहीं क्यों एक अनजाना सा खौफ है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। देखो ज़ारा, अगर ये खौफ तुम्हें अजरा की बातें सुनकर आता है तो नहीं, अजरा की बातें अपनी जगह, लेकिन पता नहीं क्यों शिराज। देखो ज़ारा, यहाँ पर ये हमारा आखिरी दिन है, कल शाम हमारी वापसी है। हाँ, और मैंने सुना है कि वापसी का सफर ज्यादा थका देने वाला होता है। होता होगा, लेकिन आई कैन बेट कि इस्लामाबाद पहुंचते ही तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। वो कैसे?
वो ऐसे कि मैं इस्लामाबाद पहुंचते ही अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने के लिए भेज रहा हूँ। सच? क्या क्या वो लोग मान जाएंगे? अरे हाँ बाबा, मान जाएंगे। मैंने यहाँ पर रहकर उन्हें मनाने की एक तरकीब सोच ली है। वो क्या? वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम होटल जाओ, मैं जरा इन लोगों को देख कर आता हूँ। ओके शिराज, अगर वो ना माने तो? बाबा ये तुम मुझ पर छोड़ दो। ओके, ट्रस्ट मी। तुम जाओ। अरे कहाँ चले गए खालिद? सॉरी, कैसे हैं आप? मुझे आने में थोड़े लेट हो गया। मुझे असल में आपके ज़रिए एक यूसुफ हुक्मदार खान को एक पैगाम भिजवाना था। ये इसकी फिक्र नहीं करें, ये मेरा दोस्त है, और चूंकि ये हुक्मदार खानदान का नहीं है इसलिए दोस्ती निभाना जानता है। तुम भूल गए कि तुम्हारा ताल्लुक भी उसी खानदान से है, और अपने खून को बुरा समझने वाला न इधर का रह जाता है न उधर का। खैर बताओ क्या पैगाम भिजवाना? सिर्फ इतना कि मुझे पता चल चुका है कि मेरे बाबा का कत्ल किसने करवाया और इसकी कितनी रकम अदा की। तो फिर पैगाम क्यों खिलवाना चाहते हो? यूसुफ खानदान का सरबराह उसे जिरगे में बिठाओ ताकि खानदान के सब लोगों के सामने बात हो सके। सबूत, गवाह, शहादत मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे मुबीन खान मिल गया ना, मैं उसके हलक से एक एक बात उगलवा। ये मुबीन खान कौन है? ये मैं आपको अभी नहीं बताऊं, जब तक मैं उसे खुद तलाश ना करूं। लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि वो इसी शहर में है। तुम एक बात भूल रहे हो अकबर, तुमने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारे बाबा के कातलों में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने वादे पर बिल्कुल अटल हूं, लेकिन तुम? तब की बात और थी हाशिम भाई, अब बात कुछ और है। अगर अभी मैंने आपको ये बता दिया कि मेरे बाबा का कत्ल किसने किया है तो आप मेरा साथ नहीं देंगे। बगैर आजमाए हुए तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अगर मैंने आपसे ये कहा कि मेरे बाबा का कत्ल यूसुफ खान ने करवाया है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें ये इल्जाम साबित करना होगा। मैं आप पे भरोसा करने के लिए तैयार हूं हाशिम भाई। ये बात अपने तक रखना पड़ता। मैं कल फिर तुमसे मिलूंगा। ओके। अबे आराम से यार, लोडेड है लोडेड है। अबे लोडेड है तो क्या हुआ, मुझे चलाना आती है, देखेगा मेरा निशाना। अरे यार आराम से रहो, आवाज गूंजेगी तो पकड़े जाएंगे हम लोग यार। अरे क्यों पकड़े जाएंगे भाई, तो बंदा थोड़ी मारने लगा मैं। और वैसे भी इस इलाके में शिकार पर कोई पाबंदी नहीं। इधर 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 क्या है? इधर आना। ये बोतल है ना? हाँ ये बोतल पी, पहले पी। ये लो। वो पत्थर देख रहे सामने, वो वाला, वो बड़ा वाला। हाँ हाँ, ये बोतल मारा। चल फिर निशाना देखते हैं इसका। आज मैं तुझे अपना निशाना दिखाता हूँ। चलो हो जाए आज, हो जाए। लगाएगा, शर्त लगाएगा? चल ठीक है, 500 की हो गई। हाँ। कितने की लगता है? 500? ओके। मेरा आज पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? चोरी। क्या? चाचा के बाग से नाशपातियाँ चुराते हैं। क्या? धूप तो नहीं चढ़ेगी तेरे दिमाग पर? देख, मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा और तोड़ तोड़ कर नाशपातियाँ तुझे दूंगा। तुझे बस कैच करनी है, बाकी सब मैं संभाल दूंगा। और अगर चाचा ने देख लिया तो फिर? नहीं देखेगा,
वो वैसे भी नशा करता है, सो रहा होगा। नहीं भाई, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। ओ मर्द बन यार, तुझे करना भी क्या है, कैद ही तो करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सोच क्या रहा है? चल चला, चल चल। चल फिर हो गई ना 500 की, हो जा तैयार। 1 करीम, करीम मेरी बात सुन, करीम, करीम मेरी बात सुन, करीम। शराज क्या कर रहा है? जल्दी चल चल। शराज आ जा यार, फंस जाएंगे।